ब्रेकअप के बाद क्या कभी खुद से ये प्रश्न पूछा कि क्या मुझे इस ब्रेकअप के बारे में पहले से पता था? एटलीस्ट अंदाजा तो था। 90% केस में हमें पहले से पता होता है कि ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, फिर भी ब्रेकअप के बाद हम दुखी हो जाते हैं। जब तुम्हें पहले से पता था कि तुम गलत इंसान के साथ कमिटेड हो, तुम दुखी क्यों हो? तुम जब साथ थे तब उन लम्हों को भी तुम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, या फिर तुम्हें ये लगता है किसी ने तुम्हें धोखा दिया है। कहीं तुम सिंपैथी की तलाश में तो नहीं कि लोग आएं और तुम्हें सांत्वना दें, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। कहीं यही सब तो तुम सुनना नहीं चाहते? दरअसल तुमने खुद को धोखा दिया है अपने कंफर्ट के कारण। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम तुम्हारी कंफर्ट है। मैं जानता हूँ कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। मैं पढ़ने में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, इसलिए नहीं पढ़ता। सिंपल सी बात है, अगर मुझे पास होना है तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। ये सब जानते हुए भी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता और फेल हो जाता हूँ। तो मेरे इस रिजल्ट के लिए दोषी कौन है? मैं ही हूँ ना। ठीक वैसे ही तुम्हारे इस दुख का कारण सिर्फ तुम ही हो। ब्रेकअप के बाद कभी फील होता है कि झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, तो कभी लगता है वो गलत मैं सही। दिल कहता है काश सब ठीक हो जाए और वो वापस आ जाए, जबकि दिमाग कहता है कि वो गलत है तो गलत है। इस दिल और दिमाग की लड़ाई में जीत हमेशा डिप्रेशन और इरिटेशन की होती है। एनीवे, ऐसा फील होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि लाइफ में एक लोनलीनेस, खालीपन सा आ जाता है। जस्ट इमेजिन, मैं पहले अपने रूम में जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाता था, कभी चेयर पर, कभी बेड पर, तो कभी जमीन पर। अब मेरे रूम में एक सोफा आ गया है और अब मैं उसी पर बैठने लगा हूँ और मुझे उसकी आदत हो गई है। एक दिन सोफा दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता है। अब मैं जितनी बार अपने रूम में जाऊंगा मुझे एक खालीपन नजर आएगा। जितनी बार मैं बैठने के लिए सोचूंगा मुझे वो सोफा याद आएगा और बार बार मैं यही विश करूंगा कि वो वापस मेरे रूम में आ जाए, क्योंकि उसके जाने से मेरे रूम में एक खालीपन आ गया है। जबकि मेरे पास चेयर है, बेड है, इवन मैं जमीन पर भी बैठ सकता हूँ, पर मैं उस सोफे को मिस कर रहा हूँ। हमारी रियल लाइफ में भी यही होता है। हम उस खाली जगह को भरने की जगह मातम मनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हम इस बात पर फोकस नहीं करते। लाइफ में आए सारी प्रॉब्लम, चाहे किसी भी तरह की हो, वो हैंड वॉश के उस डब्बे की तरह है जहाँ लिक्विड खत्म होने पर हम उस डब्बे को फेंकते नहीं, रिफिल करते हैं। और मर्जी हमारी होती है कि रिफिल किस ब्रांड के लिक्विड से करना है। चाहो तो साबुन से भी रिप्लेस कर दो, हाथ ही तो धोना है। मतलब प्रॉब्लम को रिप्लेस ही तो करना है, सॉल्यूशन और हैप्पीनेस से। तुम उससे बेहतर डिजर्व करते थे और करते हो, तो निकलो अपने कंफर्ट जोन से, क्योंकि इस ब्रेकअप ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। सो अपने इस अनुभव का प्रयोग करो और देखो जीवन कितनी खूबसूरत है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी कोई किसी को खुश नहीं कर सकता जब तक कि तुम खुद न चाहो। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।